मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हमारे लिए मकाम शुक्र है कि एक ऐसा शख्स जो शहर में होने वाली तमाम तर बदउनवानियों के खिलाफ नंगी तलवार की तरह समाज में रह करके काम किया करता था, जो राशन दुकानों में होने वाली भ्रष्टाचारी, स्कूलों में होने वाली बदउनवानी और बोगस टीचरों की भर्ती करके सरकारी खजानों पर छापामारी और इसी तरह समाज में गुंडागर्दी, दादागिरी करने वालों के खिलाफ बोलने की सज़ा उसको ये दी गई कि एक खातून को तैयार किया गया जिसने उसके ऊपर ज़िना का बोगस इल्ज़ाम लगाया और यहाँ तक इल्ज़ाम पहुँचा कि वो ये कहने लगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा जो हमल है ये हमल इस शख्स का है, जबकि वो शादीशुदा खातून है और उसका अपना शौहर है। इस सिलसिले के अंदर कानूनी लड़ाई तो लड़ी जा रही है, डीएनए के लिए जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई जारी है, लेकिन हुआ ये कि मुल्क का कानून कुछ इस तरह का है कि इंसाफ जब होगा लेकिन उससे पहले सज़ा का दौर शुरू हो जाता है। ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ कानून है जो मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद और कोशिश करने वालों के ख़िलाफ़ बनाया गया था कि इल्ज़ाम लगा दिया जाए और उसे फिर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, फिर ये मामला कोर्ट की बेंचों पर रहे और हम जिस तरह चाहें उस तरह हम इसको इस्तेमाल करते रहें और जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो महीनों और सालों जेल की सलाखों के पीछे रहे। अल्लाह का एहसान है और उसका शुक्र है कि उसने शफीक राना की ज़मानत के लिए जो माहौल बना दिया था, फ़ैसला कर दिया था। आज बम्बई हाई कोर्ट से शफीक राना की ज़मानत हो गई है और शहर में आ जाने के बाद उस पर जो कुछ बीती है और झूठे इल्ज़ाम की वजह से जेल की सलाखों के पीछे रह करके उसने जो कुछ झेला है, आने के बाद वो शख्स क्या करेगा समाज देखेगा। हमने उसकी ज़मानत पर रिहाई के लिए भरपूर जद्दोजहद की और लाखों रुपया खर्च किया। हमने अच्छे वकील खड़े किए और उन्होंने आर्गूमेंट किया और कोर्ट को बताया कि इस औरत का जब बयान लिया गया इसने हर मर्तबा अपना बयान बदल करके दिया और बहुत मशहूर जुमला है, दरो गोरा हाफजा नबासत, कि झूठ बोलने वाले को अपनी कही हुई बात याद नहीं रहती, जब उससे दोबारा और सहबारा पूछा जाए तो बात बदल करके लोगों के सामने वो रखता है। ऐसे ही मामला रहा, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत हो गई है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ने एक ऐसे शख्स के ऊपर जिस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, आज ज़मानत पर उसकी रिहाई अमल में आ गई है, फ़ैसला हो चुका है और इंशाअल्लाह जल्द ही वो मालेगांव में हमारे दरमियान होंगे। ये इलेक्शन 7 फरवरी को होना है और सियासत में ऊंच नीच लम्हा बलम्हा होती रहती है। हमने मेयर बनाने का फ़ैसला नहीं लिया था, वजह उसकी ये है कि हमारे पास चुन कर आने वालों में ऐसी कोई खातून नहीं है जो मेयर के ओहदे पर बराजमान हो सके। मेयर का गेम लंबा गेम होता है, मेयर के गेम में ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा ओहदा जिससे पूरे शहर को साफ़ सफाई के उन्वान से, मूलभूत सुविधा यानी बुनियादी ज़रूरियात के उन्वान से, इलाज व मुआवजा है, तालीम है, लाइट है, पानी है, दीगर ज़रूरियात है,
ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے، ہمارے پاس ایسی کوئی تجربہ کار خاتون نہیں۔ تو ہم نے پہلے دن سے اس معاملے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیا تھا کہ بھائی جن کو میئر بنانا ہو میئر بنائے۔ ہوا یہ تھا کہ مینڈیٹ تو پبلک نے ہم کو دیا تھا 1,17,000، یعنی مالیگاؤں میں جتنی سیاسی پارٹیوں نے الیکشن لڑا سب سے زیادہ ووٹ ہم کو ملے، لیکن یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہماری سیٹیں کم آئیں۔ اس لیے جب ہی ہم نے فیصلہ لے لیا تھا کہ ہم کو میئر کے چناؤ میں کودنا نہیں ہے، جن کو میئر بنانا ہوگا میئر بنائے، حالات جس طرح کے سامنے ہوں گے اس کے مطابق ہم لوگ آگے چلیں گے۔ میئر کا امیدوار آپ کے پاس نہیں ہے، کیا آپ کسی اور امیدوار کو سپورٹ کر سکتے ہیں، جیسے شیو سینا ہو، اسلام پارٹی ہو یا دوسری کوئی پارٹی؟ ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے چن کر کے آئے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے شہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ حکم جاری کیا کہ ہمیں اسلام پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس بات کے سامنے آ جانے کے بعد سامنے سے مطالبہ ہونے لگا کہ ہمیں مالیگاؤں کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور ہماری 35 سیٹیں آئی ہیں، اس لیے مفتی اسماعیل اور اعجاز بیگ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور پورے شہر کو پتہ ہے، آپ کے ذریعے سے ہم نے یہ پیغام دیا تھا کہ ہم شہر کی تعمیر و ترقی اور فرقہ پرستی کے خلاف آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صرف میڈیا تک ہی بات نہ کریں، آپ آ کر کے بیٹھیں اور بیٹھ کر کے بات کریں۔ تو وہ آئے تھے، ان کی طرف سے 7 لوگ آئے تھے، بات چیت ہوئی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنے پارٹی کے وریشٹھ اور اسی طرح پارلیمنٹری بورڈ اور 21 کارپوریٹر جو ہمارے چن کر کے آئے ہیں، ہم ان سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے میئر کا چناؤ اب 7 فروری کو ہوگا، اور جس وقت یہ بات ہوئی تھی اس وقت تاریخ کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا۔ ان کی طرف سے یہ تقاضا ہونے لگا کہ بس شام تک ہم کو جواب دو، جبکہ وہ لوگ ظہر کے بعد آئے تھے۔ شام تک جواب دو، 8 بج گیا جواب نہیں آیا، 9 بج گیا جواب نہیں آیا، 11 بج گیا جواب نہیں آیا۔ اس طرح کی بات سوشل میڈیا کے ذریعے شہر میں وہ چلانے لگے، اور اس کے بعد اسلام پارٹی کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ہمیں بنا کسی شرط کے سپورٹ کرو۔ ظاہر بات ہے ہم تعمیر و ترقی اور فرقہ پرستی کے عنوان پر آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ شرط تو تم نے ڈالی ہے، تو اس سلسلے میں آپ شہر میں کیا تعمیر و ترقی کریں گے، اور ہمارے 21 کارپوریٹر جن وارڈوں سے چن کر کے آئے ہیں ان وارڈوں میں تعمیر و ترقی کا کیا کام کریں گے، یہ تو آپ کو بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا نا۔ آپ اگر بولو گے بنا شرط ہم کو سپورٹ کرو تو ظاہر بات ہے ہم بندھوا مزدور نہیں ہیں، الیکشن لڑا ہے، رات دن محنت کی ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے، اس کے بعد آپ بولو گے بنا شرط ہم کو سپورٹ کرو، تو یہ بات کسی صورت میں بھی مناسب نہیں۔ ایسے حالات ہیں، ہم پارٹی کے آدیش کے پابند ہیں، لیکن آپ اگر ہمیں اپمانت کرو گے، ذلیل کرو گے اور اس طرح کے حالات پیدا کرو گے کہ ہم ایموشنل ہو کر کے آپ کو بول دو کہ ہم تم کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو تم جا کر کے فرقہ پرستوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ہمیں یہ الزام دو کہ ہم نے تو ان کو سپورٹ کے لیے کہا تھا، یہ سپورٹ کرنے کے لیے نہیں بول دیے، تو ہم کیا کرتے؟ ہم نے پھر فرقہ پرستوں کے ساتھ مل کر کے کارپوریشن میں ستہ بنا لی۔ ان کی پلاننگ ایسی محسوس ہوتی ہے، اس لیے ہم نے بھی جو ہے اس سلسلے کے اندر پارٹی کے ذمہ داروں سے بات کی، لیکن پارٹی کے ذمہ داروں کا یہی کہنا ہے کہ فرقہ پرستوں کے ساتھ نہیں جانا ہے، اور اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ اسلام پارٹی کو سپورٹ کریں۔ ابھی لوگوں کے بیانات آئیں گے، ظاہر بات ہے آنن فانن میئر کا چناؤ ہونا نہیں، 7 فروری کو چناؤ ہوگا۔ آج میرے خیال سے 29 تاریخ ہے، اب یہاں سے جو ہے 2 دن یہ 7 دن وہ 9 دن باقی ہے، اور 9 دن میں تو بہت زیادہ الٹ پھیر ہو سکتا ہے نا، دیکھیں گے ہم۔ تو مفتی صاحب 7 فروری کو جو میئر کا الیکشن ہوگا، ابھی آپ نے کہا کہ ہم لوگ فرقہ پرستوں کا ساتھ نہیں دیں گے، تو کیا اس دن ہاؤس میں
इस्लाम पार्टी का या सेकुलर फ्रंट का जो मेयर रहेगा उसको वोटिंग करेंगे या कटर्स रहेंगे, क्या करेंगे? ये हम लोग हालात पे नज़र रखे हुए हैं और बात बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती, और सियासत में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें इंतज़ार है। हम देख रहे हैं कि दौड़ने वाले कहाँ तक दौड़ते हैं और कहाँ थकते हैं, कहाँ बैठते हैं, उसके बाद हम अपना गेम शुरू करेंगे। एजाज बेग ने आज भी बयान दिया आपका लोगों की नासिक के अंदर पूरे सेकुलर फ्रंट और कांग्रेस पार्टी के भी लोगों की मीटिंग हुई और एजाज बेग का आज बयान आया है कि उनके पास 35 कारपोरेटर लोग हैं, तो उस हिसाब से उनकी मेजॉरिटी बनती हुई दिख रही है। अब बात यह है कि एजाज बेग साहब के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। इलेक्शन होने से पहले 10 मरतबा उन्होंने कहा था कि मुफ्ती साहब मैं आपके साथ रहूँगा, कुछ भी हालात हो मैं आपके साथ रहूँगा। इलेक्शन में भी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों से उस शख्स ने मुलाकात की और उनको भी यही झांसा दिया कि कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ रहूँगा। वार्ड में जो वोट देने वाले वोटर थे उनमें बड़े बड़े ख़ानदानों में जा कर के इस शख्स ने यही बात कही कि मेरा ये आखिरी इलेक्शन है, आप मुझे चुन करके दो, मैं चुन करके आऊँगा तो मुफ्ती साहब के साथ रहूँगा। अब जब हालात इस तरह के बने कि हमने भी एक फ़ैसला लिया और उस फ़ैसले के पेश नज़र जो होना था हुआ, अब परिंदे को पर निकल आया, तो आज उसके बयान से हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों को और पूरे पैनल में जिनको इन्होंने कहा था कि मैं हर हाल में मुफ्ती साहब के साथ रहूँगा, ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे आप चुनवा करके दो। और दूसरी बात ये कि उसके साथ जो तीसरी सीट चुन करके आई है इफ्तिखार राशन वाला, वो अंसारी है, ये अपने लिए ओहदा मांग रहे हैं कि मुझको स्टैंडिंग कमेटी की 2 साल की चेयरमनी, मेरी बीवी को महिला बाल विकास समिति की चेयरमनी और मेरे भाई राजू को कोआप में लिया जाए। तो उस अंसारी गरीब राशन की दुकान चलाने वाले ने क्या गुनाह किया था? आपने उसके लिए कोई बात नहीं की, उसको कोई ओहदा नहीं देना चाहते। ये मैसेज पूरे वार्ड में, पूरे शहर में जाएगा कि एजाज बेग की कहनी क्या है और करनी क्या है। दिन जाते देर नहीं लगते, ये 5 साल कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन मालेगांव की आवाम इसको महफूज रखेगी। आने वाले वक्त पर इस मामले को ले करके पूरे समाज को बताया जाएगा कि ये वही एजाज बेग है जिसने क्या कहा था और क्या किया। तो आपके कहने के मुताबिक वो अंसारी उम्मीदवार है, उनका जो कांग्रेस पार्टी को जीत किया, तो इसीलिए उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं खुद बोल रहा हूँ ना, ये दखनी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और एक अंसारी समाज से गरीब शख्स चुन करके आया, उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। मैं कभी नहीं बोलता इस तरह की बात, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है कि उस शख्स को जिस तरह अपमानित किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं। मेयर के ताल्लुक से जो बातें पहले भी चल रही थी कि बुनकर मेयर होना चाहता था, अंसारी मेयर होना, अभी तक ये हुआ नहीं। हमारा प्रोग्राम यही था, हमें कोई बुनकर ऐसा मजबूत रहता खातून में ख़ास तौर पर, तो हम उसको मेयर बनाते, लेकिन शहर की आवाम ने शायद इस पर तवज्जो नहीं दी और हमारे उम्मीदवार चुन करके आए, हमें मैंडेट सीट की शक्ल में नहीं मिला। इसलिए हम चाहते थे कि ये बुनकरों का शहर है, एक बड़ी तादाद बुनकरों की है और शहर का अहम और मेन कारोबार यही है और उनके बहुत सारे मसाइल हैं जो कारपोरेशन से जुड़े हुए हैं। तो बुनकर मेयर होगा तो जाहिर बात है वो अपने मसाइल को समझता है और उसको हल करने की कोशिश करेगा। अरबी का एक जुमला है, साहिबुल बैत यादरा बिमा फ़ी, घर में रहने वाला जानता है घर में क्या है। इस हिसाब से हमारा तो ये प्रोग्राम था, लेकिन शहर ने जो फ़ैसला किया है वो फ़ैसला हमें मंजूर है। लेकिन जल्दबाजी आपकी तरफ से भी हो गई कि आपने अब्दुल मालिक का नाम जाहिर कर दिया, ऐसा नहीं लग रहा आपको? हमें महसूस हो रहा है, बहुत सारे सियासी तज्जिया निगारों ने ये बात कही कि अगर अब्दुल मालिक के नाम का ऐलान नहीं किया जाता तो आगरा रोड के उस तरफ हमारे 2-3 पैनल चुन करके आते। मुफ्ती साहब, अभी मेयर को 7 तारीख को होने वाला है, तो अभी
MIM और आपका क्या मामला है? सेकुलर फ्रंट को अभी सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे फैसला करेंगे क्या करना है? मैंने बता दिया ना कि हमारी पार्टी का आदेश यही है कि उनको सपोर्ट करना है, लेकिन हमने उनको ये बात बता दी कि जिस दिन से हमने ये ऐलान किया उस दिन से सामने वालों की तरफ से जो हमें जलील करने का और नीचा दिखाने का मामला सामने आया है, आप उसको पेश नज़र रखिए। जिस तरीके से सेकुलर फ्रंट ने एक वक्त भेजा, क्या MIM की तरफ से कोई वक्त उन तक गया, या आने वाले दिनों में आप कोई वक्त भेजकर वहाँ जो शराइत है उन पर कोई बातचीत करेंगे? हमने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के कई लोगों को लगाया कि आप उनसे बात करो, और हम अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई 2 कारपोरेटर और 3 कारपोरेटर नहीं है, हमारे पास 21 कारपोरेटर हैं। तो जाहिर बात है कि आपको 2 कारपोरेटर वाले को जो इज़्ज़त आप दे रहे हो, 3 सीट रखने वाले किसी पार्टी के, आप किसी पार्टी को आप इज़्ज़त दे रहे हो, तो हमारे पास तो 21 कारपोरेटर है ना, आपको कम से कम उसका पासो लिहाज रखना चाहिए। सर, पर्दे के पीछे कुछ और हो जाएगा 7 तारीख तक, ऐसा लग रहा है? मैंने ये बात कही है कि हमारे साथ जो हो रहा है हमने पार्टी के लोगों को रिपोर्ट कर दी है। पार्टी का फैसला बदल जाएगा, पर्दे के पीछे कुछ भी हो जाएगा ना,